हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। माय नेम इज निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ का मेंस 5 नवंबर को होना है और बहुत कम टाइम रह गया, 10 तारीख आज हो गई है और प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका नेक्स्ट वीक आ जाना चाहिए या इस वीक एंड तक भी आ सकता है। ठीक है। सो गाइस, अब बात करते हैं मेंस की। तो मेंस की मैंने स्ट्रेटेजी मेरी बनाई थी, मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप सब लोगों ने देखी भी है। बट फिर भी कुछ डाउट आ रहे थे कि जीए का बताइए प्रॉपर, कि जीए कैसे स्टडी की जाए 20 डेज में। आप 20 डेज का ही टाइम पीरियड लीजिए, आप 25 भी ना लीजिए, ठीक है। तो उसका मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक पीडीएफ है, वैसे अपरिचित का पीडीएफ है बिकॉज मैं यही फॉलो करता होता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक पीडीएफ है, इसके अंदर ये मंथ्स दिए गए हैं। बेसिकली अपने को करना है सितंबर, अगस्त, जुलाई एंड अक्टूबर। अक्टूबर का भी आया नहीं बिकॉज अक्टूबर अभी चल रहा है, तो अक्टूबर को तो आप डेली की डेली कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि सितंबर, अगस्त, जुलाई 3 महीने अपने को ये करना है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे कीजिए कि आप इनको कुछ सेक्शन वाइज डिवाइड कर दीजिए, अपने नोट्स, मतलब नोट्स कह लो या अपने टारगेट बना लीजिए सेक्शन वाइज। अब जैसे पहला सेक्शन है, वो आप बनाइए बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसके अंदर 33 पेज नंबर से 69 तक है। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ये 2 आवर्स में बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सो इसके अंदर आपका बेसिक बेसिक सब कवर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अब जैसे ये है, बहुत डिटेल्ड में न्यूज़ दी गई है। देखिए, अब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में न्यूज़ है, लाइक एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच और मतलब कौन कौन था, कौन से सेक्शन के अंडर ये आए, मतलब ये सब बहुत डिटेल्ड में न्यूज़ दी गई है, ठीक है। सो ठीक है, ऐसे आप कीजिए, 33 से 69 आप वनडे में कर सकते हैं। उसके बाद आप इसी के एमसीक्यू उठा लीजिए, जो ये है 228 पेज से 332 तक। ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है बट ये बहुत ईजी है, 2 से 3 घंटे के अंदर आपका ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन के अंदर आप वैसे कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप पूरा टाइम जीए को भी ना दीजिए, आप थोड़ा सा टाइम और सब्जेक्ट्स को भी दीजिए, मॉक भी दीजिए। तो इसलिए आप 2 दिन में आपका बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूरा होगा, ठीक है। फिर आप टाइम दीजिए, इसके अंदर है नेशनल नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये दो चीजें जो ये आपका 2 घंटे में हो सकता है। फिर आप अकॉर्डिंगली ऊपर से स्टार्ट कर दीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैं कहता हूँ सबसे मेन है, सबसे मेन है गाइस ये, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर ये गवर्नमेंट स्कीम्स का जो है, सोशल वेलफेयर स्कीम एंड मतलब कोई भी स्टेट की स्कीम्स हैं, ये सब ना बहुत जरूरी हो जाती है आजकल, बिकॉज इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना डिटेल दिया गया है, टेली लॉ 2.0, बट वही है कि कौन सी लैंग्वेज से वर्ड बनाए गए हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आप बहुत डिटेल में कीजिएगा, ठीक है। और मतलब मेन प्रेफरेंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को देनी है अपने को। उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कीम्स कीजिए अच्छे से। बुक्स एंड ऑथर समहाउ अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी कम चल जाता है, बिकॉज एक आधे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट ये चीजें आप नहीं छोड़ सकते, ऐप एंड पोर्टल आप नहीं छोड़ सकते, कमेटीज नहीं छोड़ सकते, अपॉइंटमेंट, इंडियन रैंक, अवार्ड एंड ऑनर्स कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। डिफेंस अवॉइड कर सकते हो, स्पोर्ट्स अवॉइड कर सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते आप अवॉइड, ठीक है। साइन एमओयूज नहीं कर सकते, डेज एंड थीम्स मैंने कभी नहीं किया, आप छोड़ सकते हो। मिसलेनियस न्यूज जरूर कर लीजिएगा। और फिर वही है, देखो मंथ वाइज दिए गए हैं, जैसे सितंबर बेस्ट एमसीक्यू, तो एक बार इसे देखते हैं खोल के क्या है इसके अंदर। देखिए, ये है सितंबर बेस्ट एमसीक्यू, तो इसके अंदर आप ये देखिए, जो ये डिटेल न्यूज दी गई है ना, इसे आप बहुत अच्छे से पढ़िए। कुछ लोग क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर हमें ना लर्न नहीं हो रहा। जैसे उन्होंने पढ़ लिया कि ये क्वेश्चन पढ़ लिया, विच सिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड एज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ कंट्री, सांची, सांची एमपी में। बट उसके नीचे डिटेल चीजें भी पढ़ लीजिए कि एमपी में और क्या न्यूज हो रही है और क्या एमपी में हो रहा है, ठीक है। सो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर भी आपका कोई कंसर्न हो तो गाइस कमेंट कीजिए। मैं यही चाहूंगा कि आप इनको ना एक 20 दिन का एक टाइम शेड्यूलिंग में ऐसे अरेंज कर दीजिए, जिससे आप इन्हें एक बार और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको, मान लो आज 10 तारीख है, कल का टारगेट दूं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप 3 महीने की तो बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कर लीजिए और गवर्नमेंट स्कीम्स कर लीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा, 4 घंटे में आराम से हो जाएगा। और आप चाहते हो कि जीए में आपके भी मेरे जैसे मार्क्स आए 24-25 आउट ऑफ 40, तो आपको 3 से 4 घंटे जीए के अंदर डेली देने पड़ेंगे, ठीक है। वीडियोस वगैरह मैं कहूँगा कि अवॉइड ही कीजिए, पीडीएफ से पढ़ना बहुत सही रहता है। अगर आपको ज़्यादा इश्यू है तो आप प्रिंट करवा लीजिए, आप प्रिंट करवा लीजिए। अगर आपको कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है आपके पास तो कोई इशू ही नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए, अगर आप ये पीडीएफ अच्छे से कर लेते हैं ना गाइस, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आपको
आरबीआई पीआईबी के तो बहुत रेयर जरूरत पड़ेगी, बिकॉज उनके अंदर सेम नोटिस है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत डिटेल्ड में पढ़ के जाए तो वहां से भी फॉलो कर सकते हैं, बट टाइम बहुत कम है। सो मैं आपको वो गाइडेंस नहीं दूंगा गलत। मैं यही कहूंगा कि कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए। आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग यू अपरिचित और समथिंग एल्स, बट कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए, बट उसे बहुत अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।